2 दिन दुर्ग जिले का दौरा है। आज विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल जहाँ होऊंगा, जिसमें जिला उद्योग व्यापार केंद्र का उद्घाटन भी है और उद्योगपतियों से चर्चा भी है और कामकाजी महिला छात्रावास का लोकार्पण और हमारे लैब नवीन सर्जिकल विंग का लोकार्पण और अवलोकन, प्रयास के छात्रावास भी जाऊंगा और वहाँ छात्रों से मेरी चर्चा भी होगी। विभिन्न प्रकार के टेनिस कोर्ट का भी शुभारंभ है। तो इस प्रकार से आज दिन भर का कार्यक्रम दुर्ग जिले में और कल भी दुर्ग में कार्यक्रम है चौबे जी के क्षेत्र में। अजय, एथनॉल के पुलिस छूट मतलब एथनॉल के लिए उन्होंने कहा कि प्रस्ताव बना के भेजा जाए। देखिए, हमारा तो 3 साल से पुराना प्रस्ताव है, 3.25 साल हो गया जब से हमारी सरकार बनी है। उसको दूसरे महीने ही मैंने प्रस्ताव भेज दिया था कि हमको धान से एथनॉल बनाने की अनुमति दी जाए। भारत सरकार में बैठे हुए लोगों के साथ जो समझ में जो अंतर है वो ये है कि वो चाहते हैं पैरा से बनाएं, भूसा से बनाएं, उसके बाद फिर गन्ना और मक्का से भी अनुमति मिली। तो गन्ना और मक्का का हमारा एथनॉल प्लांट लग रहा है, मक्का का कोंडागांव में और गन्ना से कमारधा में, दोनों के हमारे निर्माण कार्य शुरू हैं। तीसरी बात यह है, जो हम लोग जो मांग कर रहे हैं वो धान से। भारत सरकार ने प्रयास किया कि उसके पास एफसीआई में जो चावल पड़ा है उसे 32 रुपये के चावल को 22 रुपये में भी देने के तैयार हो गए, लेकिन एथनॉल वाले लिए नहीं। हमने ये कहा कि इसे धान से हमको एथनॉल बनाने की अनुमति दी जाए और धान के एथनॉल का रेट तय होना चाहिए। अभी तक भारत सरकार ने उसे तय नहीं किया है। दूसरी, भारत सरकार अनुमति नहीं दी क्योंकि खाद्यान्न की बात है। आखिर राज्य सरकार जो धान खरीदती है वो भारत सरकार की ही अनुमति से खरीदती है। कितना उसको चावल जमा करना है उसके हिसाब से धान खरीदना। पिछले साल जैसे नहीं लिए भारत सरकार, जितना हमने मांग किया उधर नहीं दिए, तो हमको आखिर में उस धान को नीलामी करना पड़ा और राज्य सरकार को घाटा बर्दाश्त करना पड़ा। अभी जब अनुमति, अब ये जो कर 22 रुपये भी दे रहे हैं इतना, उसको उसके बाद भी नहीं ले रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हाँ, हमको अनुमति दीजिए, धान से रेट तय कर दीजिए। ये कहते हैं कि कनकी से अनुमति दे दो। कनकी से अनुमति देंगे तो मार्केट से खरीदेगा, उससे जो भारत सरकार और राज्य सरकार को इससे कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। दूसरी बात यह है कि उससे किसानों को भी कोई लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि मार्केट में 13-14 रुपये में धान मिल रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे चल रहे तो 10 और 1100 कीमत है, तो उससे किसान को क्या फ़ायदा मिलने वाला है। यदि राज्य सरकार जो खरीदती है और समर्थन मूल्य से यदि उनको उपलब्ध कराया जाए तो निश्चित रूप से एथनॉल के उद्योगपति को भी एक निश्चित राशि मिलेगी, उसको ही लाभ मिलेगा, उद्योग खुलेंगे। दूसरी बात यह है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जो मंशा ये है कि आम आदमी को सस्ते दर पर दवाइयाँ उपलब्ध हो। अब देखिए कि अभी तक के लगभग हमारे जो दवा क्रेता हैं, जो दवाई खरीदते हैं, उसको 17 करोड़ रुपए बचत हो चुका है बहुत कम समय में। तो जो रेगुलर बीपी के, शुगर के और दवाइयाँ खरीदते हैं उसको कितना लाभ हो रहा है। और हमारे पास जितने भी ब्रांडेड दवाइयाँ हैं वो सब जेनरिक मेडिकल में उपलब्ध है। तो एक तरफ हम लोग जितने भी पीएससी, सीएससी और हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मुफ्त दवाई दे रहे हैं, वहीं जो आवश्यकता पड़ने पे जेनरिक दवाई खरीदे वो ब्रांडेड है। और इसका विस्तार हम लोगों ने सब जगह किया, नगर पंचायतों तक कर दिया है। तो इससे लाभ आम उपभोक्ताओं को मिलेगा। दूसरी बात एक और जो आपने अच्छा सवाल पूछा, अभी जिस प्रकार से युद्ध का माहौल बना है, पेट्रोलियम पदार्थ भारत सरकार लगातार बढ़ा रही है पेट्रोलियम की, और यदि ये लड़ाइयाँ और बढ़ी तो जितने दवाइयाँ हैं वो किससे बनता है? जड़ी बूटी से जितने भी निकालते हैं उसे 20% है, बचत तो 70-80% जो दवाइयाँ हैं वो पेट्रोकेमिकल से ही बनता है। तो जैसे जैसे ये उपलब्धता, पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता कम होगी तो ये
दवाई मार्केट में भी इसका असर होगा। मनसा तो जनहित है, लेकिन देखिए, ये तो हम लोगों ने पहले ही कहा कि यात्री गाड़ी को उस प्रकार से रोक दिया गया है भारत सरकार की ओर से, रेलवे विभाग की तरफ से खंडन भी आया था, जबकि वास्तविकता ये है कि जितने भी हमारे पैसेंजर ट्रेन हैं सबके जो फेरे हैं उसको कम कर दिया गया था, और बहुत सारे ट्रेन हैं उसे भी रद्द कर दिया गया, 1 महीने के लिए रोका गया था। इससे निश्चित रूप से यात्रियों को बहुत परेशानी होगी। इससे रेल को, जो हमारे खासकर बिलासपुर जोन है वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने, पूरे देश में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, वहाँ यदि यात्रियों की सुविधा को भी रोका जाएगा तो गलत बात है। दरअसल में अभी तक के छत्तीसगढ़ के विधायकों के टिकट काटने का फैसला तो भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है। अब इस सांसदों को कैसे निपटाना है, उसे कैसे छुटकारा पाना है, उसका भी रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये रास्ता वही है। अब सांसदों के भी टिकट है वो खतरे में पड़ गया है छत्तीसगढ़ में। विष्णुदेव साय कह रहे हैं इसमें दिक्कत क्या है? हालांकि नोटिफिकेशन के बाद सारी व्यवस्थाएं की जाती है और हम तो उसके पद भी उसको स्वीकृत किए हैं, बजट में स्वीकृत किए हैं, तो वो जैसे जैसे व्यवस्था होती जा रही है वो सब पदस्थ होते जाएंगे। जो हिडन एजेंडा ये है कि विधायकों की टिकट काटने का फैसला तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कर लिया और उसको सूचना भी दे दी गई कि अब आप नहीं लड़ सकेंगे। छत्तीसगढ़ विपक्ष भी सही बात है। पहली बात तो यह है कि राज्यों के हक मारा नहीं जाना चाहिए। हमारी लड़ाई क्या है? व्यक्तिगत तो कोई लड़ाई नहीं किसी मंत्री से, केंद्रीय मंत्री से, हमारा क्या लेना देना। लेकिन लेना देना छत्तीसगढ़ से है। यदि राज्य के हितों पे यदि कुठाराघात हो उस मंत्री के विभाग के द्वारा तो निश्चित रूप से उसके बारे में बोलेंगे, और जब बोलेंगे तो लगता है कि विरोध कर रहे हैं। गडकरी जी आए, कल 9,000 करोड़ रुपए शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम हुआ, और भी उन्होंने कहा 1 लाख करोड़ रुपए देंगे, तो हमारे लिए तो अच्छी बात है, तो हम उसकी तारीफ ही करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए दे रहे हैं इसलिए उसकी प्रशंसा करेंगे। अब कटौती करोगे तो फिर हम तारीफ कैसे करें? ठीक है। उद्देश्य ये है कि जो 5,000 स्क्वायर फीट तक के जो निजी मकान बनाते हैं, और वही प्रक्रिया टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का, वही प्रक्रिया नगर निगम का है, इसलिए 2 जगह चक्कर ना लगाना पड़े, इसलिए जो इंडिविजुअल हाउस जो बना रहे हैं उसके लिए परेशानी नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको नगर निगम को अधिकार दिया गया। सर कल नितिन गडकरी, यदि इस प्रकार से यदि कोई शिकायत मिले तो उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रदेश में रेलवे क्योंकि उद्योगपति को भी एक निश्चित राशि मिलेगी, उसको ही लाभ मिलेगा, उद्योग खुलेंगे। दूसरी बात यह है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जो भार पड़ रहा है वो भार जो एफसीआई में पड़ रहा है, और राज्य सरकारों को यदि भारत सरकार चावल लेकर रहती है तो राज्य सरकारों को घाटा होती है, तो इससे भी बचत होगी। और तीसरा सबसे बड़ी बात है, हमारे अन्नदाता को दाम मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात। तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार और तीसरा किसान, इन तीनों को इसका लाभ होने वाला है। केंद्र सरकार केवल उद्योगपति के बारे में सोच रही है, और उसे जहाँ लाभ नहीं दिखता वो बंद कर रहे हैं। तो रेट इस प्रकार से रखिए कि उसे लाभ मिल जाए। दूसरी बात यह है कि जब धान आप प्रोक्योर करते हैं तो धान को पहले सोसाइटी में लाए, सोसाइटी से संग्रहण केंद्र से फिर राइस मिल से फिर उसके बाद मिलिंग करके रेक पॉइंट में, और रेक पॉइंट से फिर एफसीआई गोडाउन में। तो इतने सारे ट्रांसपोर्टेशन, इतने सारे हैंडलिंग, मिलिंग चार्ज, बिजली खर्चा, इस सब का बचत होना है। यदि आप प्लांट खोल दिए इथेनॉल का प्लांट, और सीधा किसान उस इथेनॉल प्लांट में ही धान वहीं पे खरीदने की व्यवस्था कर दी जाए, तो सारे ट्रांसपोर्टिंग और सारे खर्चा जो लगता है वो नहीं लगेगा। वो डिफरेंस का पैसा बचेगा, राज्य सरकार भी बचेगा, केंद्र सरकार भी बचेगा। और उसके बाद ये है कि इथेनॉल का जो रेट है धान का, उसे आकर्षक रख दीजिए। तो निश्चित रूप से ये जो समस्या है पूरे देश में, आज देखिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री जाके वहाँ धरना दे रहे हैं कि हमारे धान खरीदी जाए। हम लोग भी लगातार मांग करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, हर स्तर पे उठाते हैं। तो ये जो समस्या का पूरे देश भर का समाधान, जैसे छत्तीसगढ़ से जो छुट्टे जानवर की जो समस्या है उसको निजात दिलाने के जो रास्ता दिखाया गोधन न्याय के माध्यम से, ये इथेनॉल भी उसी प्रकार से रास्ता है जिसमें अन्नदाताओं, पूरे देश भर के अन्नदाताओं को ये समर्थन मूल्य से नीचे में धान बेचने के जो बाध्य हो रहे हैं और जो आंदोलन हो रहे हैं उससे निजात पाया जा सकता है। कम से कम क्या रेट? भाई देखिए, उसमें एक 54 रुपया का रेट है, दूसरा 59 रुपया का रेट है।
यदि 59-60 रुपये भी रखते हैं तो 2.25 किलो में 1 लीटर आपके इथेनॉल मिल जाता। धान से करेंगे तो वो हो सकता है 2.5 किलो हो। तो यदि 50 रुपया इसका पड़ जाता है, 9 रुपया 10 रुपया उसके प्रोसेसिंग में लगे, और उसके बाद जो बाई प्रोडक्ट जो कैटल फीड निकलेगा वो उसका फ़ायदा होगा जो इथेनॉल प्लांट लगाएंगे, तो वो भी वायबल हो जाएगा और किसानों को भी दाम मिलेगा और राज्य सरकार और केंद्र सरकार का भार कम होगा। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.